नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। देश में अचानक से संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले बढ़ गए हैं। मनुवादी संघी मीडिया का ये तबका ताक में ही बैठा था कि कब किसानों को बदनाम करने का मौका मिले और ये उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बना दे, देशद्रोही घोषित कर दे और कहे कि हम तो पहले से ही कह रहे थे ये किसान नहीं है। आज मैं पूरी बारीकी से किसान आंदोलन को, उसके विरोधी भाषाओं, उसको बदनाम करने को लेकर और उसकी खूबियों पर बात करने आया हूं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि टेलीविजन पर चमकने वाले चेहरे खूंखार हो चुके हैं पूरी तरीके से। वो बहुत समय से भूखे बैठे हुए थे और पुलिस ने जैसे ही मौका दिया वो सभी शिकार करने बैठ गए। उनकी पालतू सोच इससे आगे जा ही नहीं सकती, क्योंकि जहां से उन्हें निर्देश मिलते हैं वहां से किसानों के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक शब्दकोश भी मिला है। इसीलिए मैं जानबूझकर उनके लिए पालतू शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले तो इन्हें यही देखकर सदमा लग गया कि जिन्हें ये पूरी बेशर्मी से मुट्ठी भर लोग कहते थे, इन्हें गिनना कितना मुश्किल हो गया था। 26 जनवरी को 60 कैमरे, 60 रिपोर्टर छाप पत्रकारिता के शिखंडियों के लिए, उन शिखंडियों में से कोई भी किसानों के बीच कभी नहीं गया। उनको पता था किसान उनके नैतिकता और उनके सवाल को नंगा कर देगा। हुआ भी वैसा ही। इन महोदय को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने अपने चैनल माइक पर लोगो तक नहीं लगाया, फिर भी इनको किसानों ने खदेड़ के भगा डाला। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि मीडिया जनता की नजर में इतना गिर गया है और उसे इतना एक पक्षीय मान लिया है कि टीवी रिपोर्टरों और एंकर जब जनता के बीच जा रहे हैं तो माइक पर अपने चैनल का लोगो यानी निशान तक नहीं लगा पा रहे हैं। सेकुलर और कम्युनल दोनों तरह की पत्रकारों को जन विरोधियों माना जा रहा है। चिंतनीय है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी। 26 जनवरी को आईटीओ और लाल किले से कुछ अप्रिय खबर आई तो सत्ता के इन पालतू दूतों और अफसराओं की छाती फटने लगी कि हाय किसानों ने ये क्या कर दिया, हाय लोकतंत्र की लाज लुट गई, हाय हमारी दिल्ली, हाय हमारा लाल किला, हाय हमारा परंपरा। मैं किसी भी तरह की हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। एक लोकतंत्र पसंद किसी भी आदमी को हिंसा कभी भी पसंद नहीं आ सकती, लेकिन टेलीविजन सोच की दंगाई आत्माओं कम से कम लोकतंत्र और मनुष्यता पर प्रवचन तो न दे, तभी बेहतर होगा। यह वो दंगाई हैं जिनका पालतू कलेजा तबलीगी जमात का नाम आने पर समुंदर की तरह लहर मारने लगा। यह वह दंगाई है जो जेएनयू जामिया के छात्रों के लिए घिनौनेपन पर उतर आते हैं। नजीम कहां गया? जेएनयू के हमलावर कहां हैं? कपिल मिश्रा को पकड़ने के लिए इनकी हाथ क्यों कांपती है? पुलिस और सरकार पर ऐसे सवाल खड़े करने में वो थूक खुटकने लगते हैं। टेलीविजन की ऐसी दंगाई, चाहे वो लिबरल हो या संघी मनुवादी मीडिया, किसानों को नैतिकता का पाठ तो ना ही पढ़ाए तो बेहतर होगा। लिबरल मीडिया को लेकर महेंद्र यादव लिखते हैं कि जो एंकर बार बार कहता है कि टीवी मत देखो, कम से कम उसका चैनल देखना बंद कर ही देना चाहिए। उसके अंदर भी कुछ नैतिकता है तो टीवी की नौकरी छोड़ने के बाद यह बात बोले, क्योंकि इस लिबरल चैनल पर भी किसानों को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ा गया। एक लिबरल एंकर जो टीवी देखने की बात करते हैं वो कहते हैं पुलिस ने संयम से काम किया, नहीं तो लाल किले पर जो हुआ और भी
भयानक हो सकता था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि और कितना भयानक होगा। आपको यह नहीं दिखा कि हर जगह किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी डंडों से मारा गया, तब पुलिस का संयम कहां था? लाल किले पर क्यों नहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े? क्यों नहीं उन्हें मार के भगाया जैसा अन्य जगहों पर किसानों पर आंसू गैस के गोले बेकसूर किसानों पर छोड़े गए? वैसे लाल किले पर भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि लाल किले पर जो हुआ देश को शर्मसार करने वाला था। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, क्या लाल किले पर जो लोगों ने जो शर्मसार करने वाला काम किया वो किसी की रची साजिश तो नहीं जिससे किसानों को बदनाम किया जाए? किसानों को देश की जनता गलत समझे, अगर यह साजिश थी तो कहीं ना कहीं ये साजिशकर्ता कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनल के लिबरल और मनुवादी मीडिया ने किसानों को बदनाम करने के लिए इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। कल रात की कुछ घटनाएं बता देना चाहता हूं और सिंघू बॉर्डर पर इस समय जो घटना घटी है वो भी मैं आपसे बयां करना चाहता हूं। कल रात गाजीपुर में किसान आंदोलन कर रहे किसानों को जिस तरीके से डराने की कोशिश की गई, रातों रात बिजली काट दी गई, रात भर किसान बिना बिजली के थे, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं। और एक और बात, सिंघू बॉर्डर पर आसपास के गांव के लोगों को बगलाकर, आसपास के गांव के लोगों को बहकाकर उन प्रदर्शनकारियों को हटाने की साजिश की जा रही है, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। खैर आगे बढ़ता हूं। बेकसूर किसानों जो पूरे देशभक्ति से मार्च कर रहे थे उनको बदनाम किया गया, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें हमने कैप्चर की जो किसानों के देशभक्ति पर संदेह करने वालों के मुंह पर तमाचा है। चलिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देश से मोहब्बत नहीं तो क्या है, मैं पूछना चाहता हूं नफरतवादी लोगों से। खैर आगे बढ़ते हैं और वो सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है, ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर न चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी, और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था, ताकि आगे जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। आपने सुना, किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि यह सरकार और दिल्ली पुलिस की साजिश है आंदोलन को बदनाम करके खत्म करने के लिए। बहरहाल आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते एक सवाल है मेरे मन में जो आप पे छोड़कर जा रहा हूं। क्या लगता है किसानों का इल्जाम सरकार पर जो लगाया जा रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार और दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ साजिश के तहत उनको बदनाम करने की, उनकी धरना प्रदर्शन को खत्म करने का, उनके आंदोलन का अंत करने का साजिश रचा है, जैसा कि किसान नेताओं ने कहा है? इस मामले में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने घर में, अपने परिवार में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।